संकल्प यात्रा के आज के इस शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे संभाग के प्रभारी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, हमारे इस विधानसभा में पिछले 10 दिन से स्वराज संकल्प यात्रा को ये स्वरूप देने के लिए कार्यरत और हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सावरलाल जी जाट, हमारे रणवीर पहलवान जी जो मौलपुरा से विधायक हैं हमारे बीच में मौजूद हैं, भाई जीतराम जी जो पूर्व विधायक हैं हमारे बीच मौजूद हैं, आदरणीय बंशीधर जी बाजिया जो हमारे खंडेला के विधायक हैं, हमारे प्रधान श्री जावर सिंह जी खर्रा, हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष श्री हरिराम जी, मंचस्थ आदरणीय कैलाश मेघवाल जी का हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। दोस्तों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और यहां पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताएं और बहनें, पत्रकार बंधु, 4 अप्रैल से स्वराज संकल्प यात्रा का 4 भुजा से जो आगाज हुआ, सबसे पहले जब ये यात्रा उदयपुर संभाग में पहुंची, लोगों के मन में एक कौतूहल था कि ये आदरणीय वसुंधरा जी राजे जो हमारी भावी मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में स्वराज संकल्प यात्रा लेकर आ रही हैं, कैसा दृश्य होगा, कैसी उपस्थिति रहेगी, लोगों के मन में किस प्रकार की हलचल है। लेकिन जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़ में 28 विधानसभा क्षेत्रों में जब ये यात्रा निकली, जनसेला उमड़ा, आकर्षण के नाम के ऊपर जनता उमड़ पड़ी और हमारी भावी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को सुनने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए पूरे आदिवासी क्षेत्र उदयपुर संभाग में जोरदार कार्यक्रम हुए। दोस्तों, उदयपुर संभाग के बाद ये यात्रा कोटा, बूंदी और बारां के 17 विधानसभा क्षेत्रों में गई। हमने देखा कोटा में एक नुक्कड़ सभा में बाहरी इलाके में 40,000 की संख्या में इस यात्रा का स्वागत किया। 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में जोरदार अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। कांग्रेस को उखाड़ने के लिए लोगों ने कसम खाई। उसके बाद हमारी यात्रा का अगला चरण करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और धौलपुर में गया। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के इलाके 19 विधानसभा क्षेत्रों में जब हम गए, जब हमने वहां की यात्रा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया, डॉक्टर साहब के विधानसभा क्षेत्रों में कई हजारों की भीड़, 25,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। जो स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, देखने लायक दृश्य था। क्या पूरे संभाग में अपने आप में एक लहर चली आई। सबसे ज्यादा सीट देने वाला ये संभाग पिछली बार भी रहा। उसके बाद यात्रा का आगाज अजमेर, हमारे नागौर और भीलवाड़ा में हुआ। 2 चरण में हुआ। 29 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा नागौर से, खीमसरों से, पर्वतसरों से, रूपनगढ़ों से, मकराना हो, से भीलवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र हो, से हमारे अन्य क्षेत्र हो, इतना जोरदार अभिनंदन हुआ, हमारी नेता अभिभूत हो गई। उसके बाद मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि गांव में चर्चा करने के लिए हम सबको स्वराज संकल्प यात्रा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले में, चूरू जिले में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में 24 विधानसभा क्षेत्रों में जब ये यात्रा निकली, चूरू जिले के सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में, सरदार शहर में, चूरू में, तारानगर में और राजगढ़ में एक से एक बढ़कर सभाएं हुई। 50 डिग्री के टेम्परेचर में 2 रोज बरसात का माहौल रहा। वहां पर हमने देखा कितना विहंगम दृश्य, जनता उलट पड़ी। वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजस्थान को एक नई दिशा देंगे, इसके लिए लोगों की बहुत जबरदस्त संख्या आई। उसके बाद हमने देखा नोहर में, भादरा में, पीलीबंगा में, हनुमानगढ़ में, संगरिया में, 5 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसा दृश्य था कि जैसे पूरा हनुमानगढ़ जिले का हर परिवार उलट आया।
गंगानगर जिले का हाल उससे भी तेज था। क्या गंगानगर, क्या सूरतगढ़, क्या करणपुर, क्या पदमपुर, क्या अनूपगढ़, क्या साधु शहर, अपने आप में दोनों की धरती गंगानगर के चारों ओर के लोग इतने जबरदस्त सैलाब में आए कि पूरे गंगानगर में आज 6 में से 6 सीट देने की बात करते हैं। बीकानेर के चाहे खाजूवाला में, चाहे कोलायत में, चाहे डूंगरगढ़ में, चाहे नूनकरणसर में, चाहे बीकानेर में, चाहे नोखा में, यानी 110 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी भावी मुख्यमंत्री जी ने जो आगाज किया, वहां पर हमने देखा कि 4 साल का जो कांग्रेस का राज रहा है, 5 साल में आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से जो धन गांव में गया, 92% पैसा खर्च हुआ। अशोक गहलोत की सरकार में मात्र 44% पैसा खर्च हो पाया है। दोस्तों, 85 करोड़ लोग हम गांव में रहते हैं। हम गांव के लोगों को 85 करोड़ लोगों के लिहाज से 72% हिस्सेदारी देश के धन के बंटवारे में हमारी होनी चाहिए, लेकिन मात्र 32% पैसा हमारे परिवार, हमारे इलाकों के लिए आता है। 50% पैसा महंगाई और भ्रष्टाचार में चल रहा है। पहली बार इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए ना, तो हमारे देश के 7,52,000 गांव में 4.5 लाख गांव में सड़कों का नामो निशान नहीं था। 4.5 लाख गांव में सड़कें नहीं, एक ऐसा अद्वितीय महापुरुष अटल जी वाजपेयी हुए कि माननीय अटल बिहारी जी ने 4.5 लाख गांव में सड़क भेजकर देश के ग्रामीण जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मित्रों, आज हम हमारे इलाके की बात करें, यहाँ का मजदूर चाहे खाड़ी के देश हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में एक अलग पहचान रखता है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का बहादुर देश की रक्षा पंक्ति में सबसे पहले छाती में गोली खाने के लिए, अगर पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान की सेना में सबसे पहले अगर छाती पर गोली किसी ने खाई तो भाई बनवारी लाल ने, जो सिकटोला का रहने वाला है, कारगिल के युद्ध में उसने गोली खाई। ये वो इलाका है। मित्रों, हम सब मिलकर इस बात का संकल्प लें कि आने वाले समय में हमारे इस पूरे क्षेत्र में, हमारे चूरू, सीकर और झुंझुनू, जिसको हम शेखावाटी जनपद के नाम से जानते हैं, आज वसुंधरा जी श्रीमाधोपुर में, नीमका थाना में, खेतड़ी में, उसके बाद कल सूरजगढ़ में, पिलानी में और झुंझुनू में रहेंगी। उसके बाद मंडावा, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, उसके दिन अगले दिन 4 तारीख को आदरणीय वसुंधरा राजे जी का संबोधन 2 सीकर और नौलगढ़ में होगा, और उसके अगले दिन 5 तारीख को हम उदयपुर में, खंडेला में और दातारामगढ़ में सभाएं होंगी। पूरे जिले ने कमर कस ली है। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव को इतनी तेजी से मजबूत किया है। ये वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सदैव से वटवृक्ष रहा है। हमारे नौजवान भाइयों ने, सभी लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिला परिषद के चाहे मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति के हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे आम कार्यकर्ता, जो आपने प्रयास किया, आप लोगों के प्रयास के कारण आज वसुंधरा राजे जी को सबको मिलने का मौका मिलेगा। आदरणीय वसुंधरा जी का जो चमत्कार है दोस्तों, वो चमत्कार ऐसा है कि गुजरात में अगर 17 साल से भाई आदरणीय नरेंद्र जी मोदी मुख्यमंत्री के पद पर हैं और उन्होंने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर ये ब्रेक नहीं लगता तो 28 राज्यों में हमारा राज्य राजस्थान भी, जो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आज गुजरात की जगह होता अगर पिछली बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन जाते। इसलिए मित्रों, कमल खिलाएंगे, वसुंधरा जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजस्थान की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे। राजस्थान वो प्रदेश है जहां के रणबांकुरे, जहां का व्यापारी, जहां का किसान इतना मेहनतकश है कि उसका कोई जोड़ नहीं है। राजस्थान के 36 बिरादरी के लोग एकजुट रहकर चौपाल में अपने निर्णय करते हैं। हमारे वो इलाके हैं जहां सबके सब लोग मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे
और भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।